फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप अपनी नाक को थिन करना चाहते हैं, यानी अगर मोटी नाक है तो उसको पतला करने के मेकअप के ज़रिए आप इसको पतला कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप मेकअप जान पाएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी नाक को थिन कर पाएंगे, पतला कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। थिन नोज के लिए आप आई शेडो जो हैं वो एंगल ब्रश इस्तेमाल करेंगे कंटोर लाइन बनाने के लिए। दो लाइन जो हैं वो अपनी नाक की साइड पर लगाएंगे, यानी दोनों तरफ आप लगाएंगे। ये लाइन आपकी आईब्रो बोन से है, जो यानी हड्डी है यहाँ पे भवों की जो हड्डी है वहाँ से आप शुरू करेंगे और नाक के आखिरी हिस्से तक इसको लगाएंगे। ये लाइन पहले हल्की लगाएं क्योंकि ज़्यादा गहरी होने की वजह से बाद में मुश्किल होती है इसको कम करना। तो अच्छी शेप बनाने के लिए आप लाइन को आईब्रोज के अंदर से आपने इसको आँख की तरफ के कोने से लगाना शुरू करना है और नाक की लंबाई तक, यानी दोनों तरफ इस लाइन को अंदर नाक के नथने तक अंदर की तरफ को आपने लाइन्स को लगाना है। नेक्स्ट स्टेप है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट से आप नाक की जो है वो कंटोरिंग कर सकती हैं। इसके लिए अगर गहरे रंग का फाउंडेशन या कंसीलर आप यूज़ करती हैं या मैट का ब्राउज़र यूज़ करती हैं, स्कल्पटिंग पाउडर यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप पैलेट में जो कंटोर है में से कलर है वो आप ले सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि अपने स्किन कलर से आपने एक या ज़्यादा शेड गहरे डार्क इस्तेमाल करने हैं कंटोरिंग के लिए कलर को। फिर इसको अपनी जिल्द से अपने अच्छी तरह से मैच करना है। इसको क्रीम प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन पाउडर ज़्यादा बेहतर रहता है, खासतौर पर जब आप बिगनर हैं, यानी अभी स्टार्ट किया मेकअप करना, तो आप बिगनर्स में शामिल हैं तो आप पाउडर यूज़ करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसे सूरत में पाउडर इस्तेमाल करना आपके लिए ठीक है। अगले स्टेप में ये करना है कि आप अपनी नाक को हाईलाइट करें। इसके लिए हाइलाइटर अपनी जिल्द के कलर से आपने एक या दो शेड जो है वो हल्का इस्तेमाल करना है। इससे अपनी नाक की ब्रिज जो है उसको हाईलाइट करेंगे। थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर की पतली लाइन आपने नाक की ऊपरी सतह से शुरू करके नाक के बॉल यानी गुलाई वाला जो हिस्सा वहाँ तक आपने लगाना है, लेकिन ख्याल रखें कि हाइलाइटर की लाइन जो है वो ज़्यादा वाइड ना हो, चौड़ी ना लगे, क्योंकि ज़्यादा लगाने से आपकी नाक जो है थिनर नहीं लगेगी बल्कि वाइडर लगेगी, यानी फैली फैली सी लगेगी। अगर आपकी नाक वाइडर मोटी या फैली सी है तो हाइलाइटर जो है वो की तरफ जो है वो आधे नाक पर लगाएं, यानी हाईलाइट की लाइन से होगी वो आपने आधे नाक पर लगानी है, यानी दरमियान से लेकर नाक की टिप तक यानी बॉल तक आपने इसको लगाना है। हाईलाइट के लिए हाइलाइटर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा ऑफ वाइट या नूड आई शेडो आप यूज़ कर सकते हैं या फाउंडेशन। अगर कंसीलर यूज़ कर रही हैं तो एक या दो शेड हल्के आपने इस्तेमाल करना है, यानी अपनी फाउंडेशन से आपने नाक की दोनों तरफ की लाइन लगाने के बाद इसको ब्लेंडर ब्रश से या स्पंज की मदद से आप इसको कंटोर और हाईलाइट लाइन को ब्लेंड कर सकती हैं, लेकिन एहतियात रखें कि ये दोनों लाइन्स जो हैं वो एक साथ कभी ब्लेंड ना करें, यानी इनको ब्लेंड तो करना है लेकिन दोनों लाइंस को अलग अलग ही करना है, यानी ये अलग अलग ही नजर आए, ना कि मिक्स हो जाए। ये ना हो कि आप जो ब्रश ब्लेंडिंग करते हुए ब्रश या स्पंज से आप उन लाइंस को मिला दो, यानी जहाँ जहाँ पे वो लाइंस लगी वहाँ पे आपने इसको ब्लेंड करना है। लेकिन ये सारी चीज़ आपने टेक्निक और एहतियात से करनी है, लेकिन आप जब जाहिर बात है प्रैक्टिस करेंगी तो आपको मज़ीद इस काम में आपके निखार आएगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी नोज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। फिर फ्रेंड आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मज़ीद अवेयरनेस आगाही के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नाक को कंट्रोल करने के बारे में कोई टिप शेयर करना चाहती हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस को। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।